जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 5 साल का ओपन डाइस पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था क्लोज डाइस और डाइस के प्रकार पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस यानी क्या, खुला हुआ पासा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम खुला खुला पासा या फिर पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्या पढ़ेंगे? ओपन डाइस। देखिए हमारे सामने 4 ओपन डाइस बने हुए हैं, यानी 4 खुले हुए पासे बने हुए हैं। इनके अपोजिट कैसे पता करते हैं और ओपन डाइस का क्लोज डाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लोज डाइस कैसे बनाते हैं, हम इसे सब बिल्कुल बेसिक से जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हमारे पास एक पासा दिया गया है। क्या पासा दिया गया है? एक पासा दिया गया है खुला हुआ। इसमें अंक दिए गए 1 से 6 तक। कितने दिए गए? 1 से 6 तक। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। जब हम पासे को खोलते हैं, पासा रहता कैसा है हमारा? इस प्रकार से होता है। कल मैंने बताया था किस प्रकार से बना होता है हमारा पासा। इस प्रकार से बना होता है। देखिए ये क्या होता है? घनाभ टाइप का। किसका? घनाभ आकार का एक पासा होता है। जब इसके 6 फलक खोले जाते हैं, 6 सतह को खोले जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से खुलती है और इस प्रकार से और इस प्रकार से और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? पासे को खोल सकते हैं। अगर इस प्रकार से पासे को खोल लिया तो ओपन डाइस में हम अपोजिट कैसे निकालेंगे? देखिए क्लोज डाइस में तो हमने कल निकाल लिया था कि किस प्रकार से निकालते हैं, घूर्णन की विधि से और कॉमन की विधि से हमने कल जान लिया था। लेकिन आज जानेंगे हम किसके बारे में? ओपन डाइस के बारे में, यानी ओपन डाइस में अपोजिट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ओपन डाइस में अपोजिट फाइंड करने का केवल एक ही नियम है। क्या है? वो है अल्टरनेट का नियम। क्या है? अल्टरनेट का, यानी एक छोड़ के एक। एक छोड़ के एक क्या होता है? विपरीत होता है। एक छोड़ के एक क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। एक छोड़ के एक क्या होता है? विपरीत। यानी आपसे अगर एक का विपरीत पूछ लिया जाए, किसका? एक का। अगर एक का विपरीत पूछ लिया जाता है तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक छोड़ के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का विपरीत हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहां पे? एक छोड़कर। इसका नियम क्या होता है? अल्टरनेट का नियम। अगर हमसे 4 का अपोजिट पूछ लिया जाए तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा? 2। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं हम? अल्टरनेट के नियम से हम इन्हें निकालते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहले हम सीखते हैं सभी पासे में। हमें दिए गए हैं 4 प्रकार के पासे दिए गए हैं। देखिए चारों में जानेंगे हम कि किसका अपोजिट कौन होता है। देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले पासे में निकालते हैं अगर अपोजिट। तो पहले वाले में आप बताइए, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया। 1 का विपरीत 3 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम। और यहाँ पे बताएंगे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4 का विपरीत क्या लिख लेंगे हम? 5 लिख लेंगे। इसका 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर 2 का विपरीत देखा जाए तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये किसके निकाले हमने? पहले वाले फासे के विपरीत निकाले। पहले वाले फासे की क्या निकाली हमने? विपरीत निकाली। अब इसी प्रकार आपसे वो ये तो नंबर दे सकता है, अंक दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है? चिन्ह। देखिए चिन्ह दे सकता है, तो चिन्ह में किस प्रकार से करेंगे हम? चिन्ह में भी वही सेम होता है। क्या होता है? अल्टरनेट पर ही होता है। किस पर होता है? अल्टरनेट पर ही होता है। यहाँ पे कोई एक अंक गायब है तो कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या क्या दिया है हमें? परसेंटेज लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये अंक दिए गए, हम क्या दिए गए? चिन्ह दिए गए। चिन्ह क्या क्या दिया है? ये एंड का चिन्ह, एंड। फिर क्या दिया है? परसेंटेज, स्टार और डॉलर। और क्या दिया? ये रुपए का चिन्ह दिया है और हेज दिया है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे भी एक छोड़ के क्या हो जाएगा? एक दूसरे का अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी हमसे पूछ लिया जाए किसका यहाँ पे कि एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार। क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। अगर परसेंटेज का अपोजिट पूछ लिया तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा परसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। अगर हमसे रुपीस का अपोजिट पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हेज हो जाएगा। अगर रुपए का अपोजिट पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हेज हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हुआ? यहाँ पर ये हमें क्या दे सकता है? चिन्ह भी दे सकता है। कभी चिन्ह दे सकता है तो हम चिन्ह निकाल सकते हैं। अब हमें क्या दे सकता है? अल्फाबेट यानी एबीसीडी दे सकता है। क्या दे सकता है? अल्फाबेट भी दे सकता है। तो अल्फाबेट दे सकता है तो यहाँ पे किस प्रकार निकाले? देखिए सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अल्फाबेट का निकाल सकते हैं। अब हमें वो क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? कलर भी, रंग भी दे सकता है। क्या दे सकता है? रंग भी दे सकता है। अब यहाँ पे दे दिया उसने रंग। क्या दे दिए हमें? लाल, काला, हरा, नारंगी, पीला और बैंगनी। ये क्या दे दिए? 6 कलर दे दिए। अब वो बोला है कि कलर के विपरीत बताइए। कलरों के विपरीत बताना है तो क्या बोला है? पहले लाल कलर। तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा?
देखिए अल्टरनेट का नियम लगाएंगे हम, तो एक छोड़ के क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। लाल का विपरीत क्या हो गया, हरा हो गया। अगर हमसे पीला का विपरीत पूछा जाए तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, सॉरी। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, बैंगनी हो जाएगा। अगर अब हमसे पूछ लिया जाए काले के विपरीत क्या हो जाएगा, तो काला के विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। काला के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, नारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। इस प्रकार से वो कैसे पूछ सकता है हमको, कलर के रंग दे के देखिए क्या दे सकता है, 6 रंग दे सकता है। तो इस प्रकार से अपोजिट पूछा जाता है। आप देखते हैं, हम यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, आया समझ में सभी को। यहाँ से आप देखेंगे हम कि ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनाया जा सकता है और क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। केवल ओपन डाइस में एक ही नियम लगाना होता है हमें, कौन सा, वो केवल अल्टरनेट का। यानी अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक। क्या होता है, एक छोड़ के एक। यानी अगर हमसे अल्फाबेट में पूछा जाए अल्टरनेट क्या होता है, तो अल्टरनेट क्या होता है, ए का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, बी छोड़ के सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी छोड़ के सी हो जाएगा। वो क्या होता है, अल्टरनेट होता है, यानी एक छोड़ के एक। चलिए आगे देखें, जल्दी से नोट कीजिए। आइए देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, यानी कौन से ओपन डाइस से, इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। ये क्लोज डाइस दिए गए हमें चार क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए। ये क्या दिया गया हमें, ओपन डाइस दिया गया है। तो ओपन डाइस क्या कहता है, कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। क्या है क्वेश्चन हमारा, ये हो जाएगा, कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, बंद पासा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है इनमें से। तो पहले क्या करेंगे हम, इसमें विपरीत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विपरीत, यानी अल्टरनेट निकालेंगे। अल्टरनेट निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, अल्टरनेट पे जाएंगे। क्या निकालेंगे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ये क्या आ गया, विपरीत आ गया। आप विपरीत निकालिए। अब हमें क्या बताना है कि ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, यानी क्या बताना है, बंद पासा कौन सा बनाया जा सकता है। बंद पासा का नियम क्या कहता था कि बंद पासे में क्या होती है, दो सतहें ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। एक नियम आपको याद रखना है, कौन सा, कि अगर पासा दिया गया है हमें, तो हमें ये 3 इस प्रकार के डाइस दिए जाते हैं। देखिए इसमें क्या दी जाती है, 3 सतहें दिखाई देती हैं। 3 सतहें दिखाई देती हैं अगर कोई भी डाइस में, तो उसमें क्या होती है, ना तो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे सकती हैं। अगर जो पासा सही होगा तो उसमें ना तो विपरीत सतह दिखाई देंगी, ना ही एक साथ छिपेंगी। तो वही वाला नियम लगाएंगे। अगर हम देखते हैं तो एक के विपरीत क्या है, 3 है। तो एक के विपरीत 3 है, तो वो एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं, देखिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो एक के विपरीत क्या दिया गया है, हमें 3 दिया गया है। एक के विपरीत 3 है, तो ये पासा नहीं बनाया जा सकता। क्या है, ये पासा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, एक के विपरीत है 3, और 1 और 3 क्या हो रहा है, दोनों दिख रहे हैं। दोनों क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें। तो ये पासा क्या हो सकता है, नहीं बनाया जा सकता। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो देखिए क्या दिया है, 2, 6 और 4। 2, 6 और 4। देखिए 4 और 6 एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्या है, 4 और 6 एक दूसरे क्या है, विपरीत। 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, कि 4 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें, दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये पासा नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, निकटवर्ती नहीं हो सकती। अगर विपरीत सतह है तो वो कभी भी एक दूसरे की पड़ोसी नहीं हो सकती। विपरीत है तो वो पड़ोसी नहीं होगा। अब देखें ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, 5, 1। क्या दिया है, 4, 5, 1। देखिए 4 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 2 है, और 1 का विपरीत 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पासा देखिए बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, कोई भी निकटवर्ती सतह ऐसी नहीं है जो एक दूसरे की विपरीत है। कोई भी निकटवर्ती सतह ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के विपरीत है। सभी सतह क्या दी गई, अलग अलग दी गई। ऑप्शन नंबर डी वाले में देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो देखिए क्या दिया है, 2, 5 और 6। देखिए 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यानी कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला पासा बनाया जा सकता है, केवल कौन सा, सी वाला बनाया जा सकता है। ये पासे नहीं बनाए जा सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या समझ में आया कि अगर हमें कोई ओपन डाइस दिया हो और क्लोज डाइस पूछ लिया जाए हमसे, तो क्या करते हैं हम, पहले तो विपरीत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। विपरीत निकालने के बाद क्या देखेंगे हम, कि विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देना चाहिए और ना ही एक साथ सभी छिपना चाहिए। क्या होना चाहिए, छिपना चाहिए। और क्या करना, और क्या है कि विपरीत सतह एक दूसरे के निकटतम यानी पड़ोसी नहीं हो सकते, पड़ोसी नहीं हो सकते।
यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर ए में देखा तो क्या हो जाएंगे, विपरीत सतह दिख रही है दोनों और पड़ोसी हैं। और यहाँ पे बी वाले में देखा तो भी क्या दिख रही है, हमें विपरीत सतह दिख रही है और पड़ोसी है एक दूसरे के। सी वाले में देखिए ना तो कोई विपरीत सतह दिख रही है ना कोई विपरीत क्या है, पड़ोसी है यहाँ पर। और डी वाले में भी देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिख रहा है और क्या है, पड़ोसी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्लोज्ड आइज टू ओपन आइज, यानी क्लोज्ड आइज से ओपन आइज। देखिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है क्लोज्ड आइज टू ओपन आइज, यानी कौन सा खुला पासा बनाया जा सकता है। दो हमें बंद पासे दिए गए हैं, इनसे कौन सा खुला हुआ पासा बनाया जा सकता है। ये हमें चार खुले हुए पासे दिए गए हैं ऑप्शन में। तो क्या दिया गया, पहले हमें दिए गए दो बंद पासे, दो बंद पासे दिए गए। तो बंद पासे में क्या निकालेंगे, पहले तो हम विपरीत निकालेंगे। क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। अगर विपरीत निकालेंगे हम बंद पासों में तो किस प्रकार से निकालेंगे, हम अल्टरनेट कैसे, घूर्णन के नियम से। किस प्रकार से निकालेंगे, घूर्णन के यानी क्लॉकवाइज चल के। देखिए देखते हैं तो दो पासों में कुछ कॉमन दिया है, हमें दिया है ए कॉमन। क्या दिया है, ए कॉमन। तो ए को क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे नोट कर लेंगे। ए को क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे नोट कर लेंगे। आप देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। ए से सी, सी से बी, ए से सी, ए से डी, डी से कहां तक, बी तक, डी से बी। यहां से चलेंगे ए से तो क्या करेंगे, एफ से सी, ए से एफ, एफ से सी चलेंगे। तो यहाँ एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक ही जगह क्या आ गया, ए बी सी डी, क्या आया है, ई छूटा है तो ई आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये क्या निकाल लिया हमने, विपरीत। अब विपरीत सतह निकाल ली है हमने किसकी, क्लोज्ड आइज की, यानी बंद पासे के विपरीत निकाल लिए। ए के विपरीत ई होगा और डी के विपरीत एफ होगा और बी के विपरीत सी होगा। अब बताना है हमें, क्या बताना है कि कौन सा खुला हुआ पासा बनाया जा सकता है। खुला हुआ पासा कौन सा बनाया जा सकता है, तो क्या करेंगे हम सभी में, जिसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट का नियम लगाएंगे, यानी सभी में क्या करना पड़ेगा, हमें सभी के विपरीत निकाल कर देखना पड़ेंगे। किसके, सभी के। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का विपरीत सी हो गया, ई का विपरीत बी हो गया, ई का विपरीत क्या हो गया हमारा, बी हो गया। और एफ का विपरीत डी हो जाएगा, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, इस प्रकार से ए का विपरीत ई दिया गया है, ए का विपरीत यहाँ तो सी दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और ई का विपरीत क्या दिया गया है, ई का विपरीत यहाँ ये है, वो बी दिया गया है। एफ का विपरीत हमें डी दिया है, एफ का विपरीत डी तो दिया गया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन फेल हो गई यहाँ पर। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बी वाला। बी वाले में निकालेंगे विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए ए का विपरीत सी हो जाएगा, ए का विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। और बी का विपरीत एफ हो जाएगा, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, डी का विपरीत हो जाएगा ई, डी का विपरीत ई हो गया। तो ए का विपरीत सी है क्या, ए का विपरीत तो हमारा ई है, ए का विपरीत तो ई है, तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी का विपरीत एफ, बी का विपरीत तो एफ नहीं, एफ के विपरीत तो डी दिया गया है हमारे में। और यहाँ पे देखिए डी का विपरीत ई, डी के विपरीत तो एफ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। अगर थर्ड वाले में देखते हैं तो थर्ड वाले में देखिए ए का विपरीत ई, ए का विपरीत क्या निकालेंगे तो आएगा ई आएगा, ए का विपरीत तो ई दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं, डी का विपरीत बी, डी का विपरीत क्या दिया गया है, बी, तो डी का विपरीत बी है क्या, डी का विपरीत तो एफ है, तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्या एफ के विपरीत क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, एफ के विपरीत सी, तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथे वाले में देखेंगे तो ए का विपरीत ई क्या आ रहा है, ए का विपरीत क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और डी के विपरीत एफ आ रहा है, डी के विपरीत क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। और बी के विपरीत सी, बी के विपरीत क्या है, सी है। तो देखिए ए के विपरीत ए है, ई के विपरीत ई है, डी के विपरीत एफ है, बिल्कुल सही है। बी के विपरीत सी है, सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में सभी को? चलिए नोट कीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी ये दोनों क्लोज्ड आइसों को मिला के ऑप्शन नंबर डी वाला ओपन डाइस हमारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है, ओपन डाइस बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम होमवर्क में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्या दे रहा है, हमें दिया गया है एक ओपन डाइस दिया गया है, उससे हमें बताना है ओपन डाइस में विपरीत बताना है। केवल क्या बताना है, ओपन डाइस की विपरीत बताना है आपको। केवल एक ओपन डाइस दिया गया है, देखिए एक ओपन डाइस दे दिया जाता है इस प्रकार से आपको। ये क्या दिया है आपके सामने, ओपन डाइस दिया गया है। ओपन डाइस से बताना है आपको, ये देखिए इसमें कुछ अंक दे देते हैं हम, 4 2 6 3 5 और 1। इसमें आपको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। और बताना है आपको, क्या बताना है यहाँ पर, और बताना है आपको कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के
विपरीत क्या होगा। तो इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। यहीं पे आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ा क्लोज ओपन डाइस, सॉरी वो आपको ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, क्लोज डाइस टू ओपन डाइस। तो डाइस यहीं पे हमारी दोनों क्लास में कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन या क्या पढ़ेंगे, रक्त संबंध। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास के साथ।